आपको स्थाई भाव पढ़ा चुके थे। स्थाई भाव जो उसका क्या है पहला अंग था। अब हम दूसरा पढ़ा रहे हैं विभाव। विभाव किसे कहेंगे? देखो विभाव हम क्या है कि जिस कारण मन में जो सुप्त भाव रहते हैं वो क्या है स्थाई भाव के द्वारा जागृत हो जाते हैं, उनको ही किसी कारण से उनको विभाव कहते हैं। विभाव के क्या है कि दो भेद हैं, आलंबन और नंबर 2 उद्दीपन। उद्दीपन अब क्या है कि आलंबन और उद्दीपन हम बताएंगे। आलंबन क्या है? आलंबन क्या होता है कि जिसके कारण क्या है कि मन में कोई भाव जागृत हो जाता है उसको ही आलंबन कहते हैं। जैसे कि भाई सांप हुआ, शेर हुआ, और क्या है कि कोई भयानक वस्तु ही। इस कारण क्या है कि इनको आलंबन कहेंगे। सांप शेर क्या है उसके भय होगा हमारे। अब क्या है कि इसी के दो भेद होते हैं, किसके? आलंबन के। दो भेद कौन कौन से? आश्रय और नंबर क आश्रय और नंबर है विषय। इसके आलंबन के पहले तो हमने विभाव के दो भेद बताए, अब हम आलंबन के दो भेद बता रहे हैं। आश्रय कौन होगा? जिसके मन में उत्पन्न हो रहा हो कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके मन में ही तो देख के कोई शेर को सांप को देखकर क्या है कि उसके मन में क्या है कि वैसी भय की आवृत्ति होगी। और विषय कौन होगा? विषय होगा शेर, सांप और कोई क्या है भूत वगैरह। इस प्रकार से क्या है कि उसके मन में जो क्या है कि भय की आवृत्ति हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, उसी को विषय कहेंगे। ठीक है ना। ये मैं भयानक रस का कोई उदाहरण ले रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। इस प्रकार क्या है कि आश्रय और विषय कहेंगे। अब आगे कहता है उद्दीपन किसे कहते हैं? नंबर 2 इसका भेद। उद्दीपन उद्दीपन किसे कहते हैं? अब हमने बताया कि भाई किसी व्यक्ति के क्या है कि जंगल में जा रहा है और सांप को देख लिया, तो सांप को देखते ही उसके मन में क्या आया? भय उत्पन्न हो गया। भय उत्पन्न होते ही क्या हुआ कि स्थायी भाव जागृत हो गया। अब भय आने से क्या है कि आलंबन कौन? यात्री है जो जंगल में जा रहा है, और जो देखा वो क्या हो गया? क्या है कि एक प्रकार से उसका ये इसका आश्रय और विषय हो गया। अब क्या है कि वो कैसे आकृति दे रहा है? जैसे कि सांप है फुकार रहा है, ठीक है ना, और ऊंचा उठ रहा है, और शेर है दहाड़ रहा है। वो दहाड़ना और फुकारना वो क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। ठीक है ना। जो सामने वाला क्या है? कौन? विषय। ठीक है ना। विषय क्या कर रहा है? जो कर रहा है। जैसे कि कोई भालू है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है और क्या है कि मुंह खोल रहा है। इस प्रकार क्या है कि वो हो गया उद्दीपन। तो क्या है कि ये विभाव के ही भेद थे। अब हम क्या है कि आगे चल रहे हैं, जो उसका दूसरा भेद है अनुभाव। इसका तीसरा अंग जो है वो है अनुभाव। अनुभाव किसे कहेंगे? अनुभाव के क्या है कहेंगे कि जो अपने इस आर्य अनुभाव हमारा तीसरा अंग है। अब वो इस अनुभाव किसे कहेंगे? देखो अब तक तो क्या है कि हमने पीछे क्या उद्दीपन और आलंबन पढ़ा। अनुभाव उसे कहेंगे कि अब मैंने मान लीजिए सांप को देखा या शेर को देखा, ठीक है ना, या अजगर को देखा, तो क्या है कि हमारे मन में क्या हुआ? जैसे क्या है कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, या कांपने लगा, ठीक है ना, या फिर क्या है कि भाई सवर भंग हो गया, मतलब सवर ही नहीं निकला,
सुन हो गया। मतलब क्या है, अनुभव उसे कहते हैं कि जो हमारे सामने है उसे देखकर हमारे मन में क्या विकार आ गया, हमारे मन में क्या उत्पन्न हो गया। जैसे कि बचाव के लिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा या कांपने लगा, वहीं पे ही पसीने आने लगे, स्वर भंग हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि मुंह से आवाज़ नहीं निकली, सुना हो गया। इस प्रकार क्या है कि ये अनुभव होता है। मतलब कहने का कि आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न हो रही हैं किसी चीज़ को देखकर, अच्छा है, हंसी है, जैसे कि कोई हास्य वस्तु देखकर क्या है कि मैं हंस रहा है, तो क्या है कि वो क्या हो गया, ये अनुभव हो गया। और हास्य से क्या है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, काफ़ी बार देखा होगा आपने, तो वो अनुभव कहलाएगा। हास्य से हंस, हंस तो क्या हो गया, वो तो स्थायी भाव हो गया। और ये क्या है कि कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए होता है। आपने देखा भी होगा कि स्वर भंग हो गया, थोड़ी क्या है आवाज़ नहीं निकली और कांपना शुरू कर दिया, तो थोड़े समय के लिए क्या है कि वो स्थायी भाव में आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उसको अनुभव कहते हैं। कहते हैं कि इसके 4 भेद होते हैं। जैसे कि नंबर 1 कायिक अनुभव, नंबर 2 मानसिक अनुभव, नंबर 3 सात्विक अनुभव और नंबर 4 आहार्य अनुभव। ये क्या है कि इसके 4 हैं, किसके, अनुभव के कितने, 4 भेद हैं। अब हम इनको क्या है कि लाइन वाइज बताएंगे। देखिए, अनुभव का पहला भेद हम लेंगे काय का अर्थ लेंगे काया। काया से अर्थ है शरीर। ठीक है। अब क्या है कि मन में जो क्या है कि भाव उत्पन्न हुए, हमने अनुभव बताए कि जैसे कांपना, उछलना और भी काफ़ी हैं। तो क्या है कि काया मतलब शरीर से जो क्या है कि चेष्टाएं होती हैं, जैसे कि क्या है उछलना, इशारे करना। जैसे कि युद्ध होता है तो राजा है जोर जोर से कहता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इस प्रकार से क्या है कूदना। ये क्या है कि कायिक अनुभव है। ठीक है ना। अब आता है नंबर 2 मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव किसे कहते हैं, मानसिक अनुभव वो कहते हैं जो मन से उत्पन्न हो। ठीक है ना। अब तक तो शारीरिक, शरीर से हम उछलेंगे और इशारे करेंगे और कूदेंगे। अब आता है मानसिक, मन से क्या है कि दुख व्यक्त कर सकते हैं और क्या है हर्ष व्यतीत कर सकते हैं, मतलब खुशी व्यतीत कर सकते हैं कि मन में अपने आप ही क्या है किसी चीज़ को देखकर क्या है कि हर्ष खुशी आ जाती है और दुख उत्पन्न हो जाता है, उसको मानसिक अनुभव कह सकते हैं। अब आता है सात्विक। देखिए, ये सात्विक अनुभव नंबर 3 किसका, अनुभव का। इसमें क्या है कि इसके जो तत्व हैं वो 8 होते हैं, मतलब इसके भेद कह सकते हैं या इसके तत्व या इसके प्रकार। तो नंबर वन क्या होता है, स्तंभ मतलब क्या है कि किसी चीज़ को देख के बिल्कुल क्या है कि एक जगह खड़े रह जाना। जो आपने क्या है कि एक जगह खड़ी रह जाना कहने का मतलब बिल्कुल खंबे जैसा हो जाना। जैसे कि आपने वो बालू और 2 मित्रों वाली कहानी सुनी होगी कि 2 बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं और एक नीचे लेट जाता है। ऐसा वो नीचे लेटने वाला सोचता है मुझे कब बालू ने खा ले, तो क्या है कि वो बिल्कुल क्या ऐसा हो जाता है जैसे कि मृत्यु हो गई और हिलता तक नहीं है, तो उसे स्तंभ कहते हैं। संवेद, पसीने आ जाना, पसीने आ जाना।
होता है कि भाई किसी चीज़ को देख के वो एकदम क्या है कि पसीने आ जाते हैं, उनको एक कहते हैं रोमांच। रोमांच, रोए खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या है, इस चीज़ को देखकर क्या है एकदम रोए खड़े हो जाते हैं और सुन सा हो जाता है व्यक्ति। स्वर भंग हो जाना मतलब जो बोल रहा है वह चुप हो जाता है, चुप हो जाता है, स्वर भंग हो जाता है, वह बोल नहीं पाता है, बोली नहीं उठती है। इस प्रकार से कांपना शुरू कर देना, शुरू कर देना। इस प्रकार विवर्ण, रंग उड़ जाना मतलब चेहरा पीला पड़ जाना। चेहरा पीला पड़ जाना, इस प्रकार क्या है कि विवरणता कहते हैं उसको। और अश्रु, काफ़ी आपने मैंने अभी बताया है कि भाई हम जब हंसते हैं तो भी क्या है कि अश्रु निकल आते हैं। हंसने पर ये नहीं है वो अश्रु कि भाई हम जब क्या है दुखी हो जाते हैं तो आंसू आ जाते हैं, वो क्या है कि अश्रु नहीं है। प्रलाप कि शुद्ध बुद्ध खो देना, बुद्ध खो देना। कभी क्या है कि हम अधिक प्रफुल्लित हो जाते हैं, जैसे क्या है कि हम फर्स्ट आ जाएं या ज़्यादा नंबर आ जाएं तो हम क्या है कि अधिक अपनी शुद्ध बुद्ध खो के क्या है कि दूसरे को ऐसे थप्पड़ भी लगा देते हैं। इस प्रकार क्या है कि वो होता है प्रलाप। इस प्रकार क्या है कि ये सात्विक अनुभाव है। 4 है उसका जो अंग है वो है आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव किसे कहते हैं? आहार्य अनुभाव कहते हैं कि जब भी हम कोई क्या है कार्य करते हैं या नाटक करते हैं तो हम अपनी वेशभूषा अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कि जोकर है, जोकर जब क्या है सर्कस में हम देखते हैं तो क्या है कि वो अपनी वेशभूषा क्या है कि अलग अलग रूप से बदलता है। तो क्या है कि हमें हंसी आ जाती है, हमें क्या है कि मन क्या है बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है, तो उसको आहार्य अनुभाव कहते हैं। अब आपका अगला आता है अंग, अंग संचारी भाव। वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको।